दिलों को दर्द छाट देता है, गमों की खाई पाट देता है। दिलों को दर्द छाट देता है, अरे गमों की खाई पाट देता है। अमर कहते हैं मेरी माता का जयकारा, अमर कहते हैं मेरी माता का जयकारा, करोड़ों कष्ट काट देता है। मर्द को दर्द नहीं होता। शंभू भैया, 2 लाइनें इसमें और जोड़नी चाहिए थी। हाँ, अगली बार सुनिएगा तो इसमें 2 लाइनें और बढ़ाइए। आपने इसमें 2 लाइनें से ही इस टुकड़े को निपटा दिया है खाली बस। बाकी जब आपसे सलाह मशवरा होता ही है अब तो आपको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। और क्या, वो पढ़े हैं इसीलिए बड़े हैं। हाँ, नहीं आपसे तो छोटे हैं। हेलो हेलो। जवाब सवाल भी आप लोगों ने सुना है। आइए, स्वतंत्र गीत हो रहे हैं, मेरी ओर से भी चंद पंक्तियां सुना रही हूँ, सुनिएगा। सुनिए सुनिए। अरे शर्मा के मुंह ना फेर, नजर के सवाल पर गाया है बम्बई वालों ने। क्या? शर्मा के मुंह ना फेर, नजर के सवाल पर के लाती है ऐसे मोड़ पर, अरे लाती है ऐसे मोड़ पर किस्मत कभी कभी होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी, अरे मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। तो होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी। कहा है कि गम में हंसने वालों को रुलाया नहीं जाता। ओझा जी, गम में हंसने वालों को रुलाया नहीं जाता, अरे सागर का पानी हाथों में उठाया नहीं जाता। होने वाले तो खुद ही हो जाते हैं अपने, होने वाले तो खुद ही हो जाते हैं अपने, अरे किसी को अपना कहकर बनाया नहीं जाता। सुनिएगा, समुद्र मंथन होने लगा, उससे पहले हुआ तो बाद में। देवताओं ने विचार किया कि अगर राक्षसों का साथ नहीं मिला तो ये समुद्र मंथन होना नहीं है। तो हुआ क्या, कि आती है ऐसे मोड़ पर
कि आती है ऐसे मोड़ पर, अरे चाहत कभी कभी। दादाजी, चाहत ऐसी चीज है कि चाहत अनेकों प्रकार की अलग अलग होती है। कभी किसी की चाहत, कभी कार की चाहत, कभी नेता बनने की चाहत। सुनिएगा, ये आती है ऐसे मोड़ पर, चाहत कभी कभी। तो पड़ती है दुश्मनों की जरूरत कभी कभी। एक समय ऐसा आता है कि बिना दुश्मन के वो काम होना नहीं है, जरूरत है तो है। तो पड़ती है दुश्मनों की जरूरत कभी कभी, कि आती है ऐसे मोड़ पर, चाहत कभी। और ये हमारे भैया कैलाश भैया के माध्यम से 21 रुपए का आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत धन्यवाद है कैलाश भैया, आपको भगवती सदा अंग संग रहे। कि पड़ती है दुश्मनों की जरूरत कभी कभी। पहली बात सुनिएगा, के मौका नहीं ये युद्ध का, देवताओं ने विचार किया के मौका नहीं ये युद्ध का, अरे भुजबल भी ना थके। और दैत्यों के बिना सिंधु का, अरे मंथन ना हो सके। दादाजी, दैत्यों के बिना सिंधु का मंथन ना हो सके। खुद दैत्यों के पास देवता ही पहुंच गए तो कहना पड़ा कि खुद को मिटानी पड़ती है अपना काम बनाने के लिए। अरे खुद को मिटानी पड़ती है नफरत कभी कभी। तो पड़ती है दुश्मनों की जरूरत कभी कभी, कि आती है ऐसे मोड़ पर, अरे चाहत कभी कभी। भगवान राम ने एक बार लखन से कह दिया, जाओ रावण को बुला लाओ। हमारे भैया की एक बात मुझे याद आ गई, अगर लात मारी ना होता तो भाई साहब होता। अगर आप लोग विचार करिए, क्या भाई भाई में झगड़ा नहीं होता है? होता है, मगर सिर्फ एक लात मारने से भी भीषण चला गया, गुस्सा नहीं संभव हो गया। इसलिए मैंने इसको टोका है कि इस पर आप घर में विचार करिएगा। आइए एक पंक्ति और सुनिएगा। भगवान राम ने लखन को भेज दिया कि जाओ रावण को बुला लाओ। लखन ने जैसे ही सुना तो लखन को क्रोध आ गया कि आज भैया को क्या हो गया है, रावण को बुलाने के लिए कह रहे हैं।
तो रावण का नाम सुन के क्रोधित लखन वहां के तब राम ने लखन से अरे हंसते हुए कहा। जैसे ही राम ने लखन की ओर देखा क्रोध में, तो भगवान राम मुस्कुराते हुए कहने लगे लखन लखन के तब राम ने लखन से अरे हंसते हुए कहा कि दुश्मन का करना पड़ता है। उषा जी, अरे दुश्मन का करना पड़ता है स्वागत कभी कभी। दुश्मन का करना पड़ता है स्वागत कभी कभी। दुश्मन का करना पड़ता है स्वागत कभी कभी। पड़ती है दुश्मनों की जरूरत कभी कभी। अरे पड़ती है दुश्मनों की जरूरत कभी कभी। तो आती है ऐसे मोड़ पर चाहत कभी कभी। आते हैं मोर पर चाहत कभी कभी। आते हैं मोर पर चाहत कभी कभी। के अपनों का जो कभी भी अरे अपना न बन सका। अपना न बन सका, अपना न बन सका। वही पाकिस्तान जो हिंदुस्तान से पैदा हुआ है। तो गद्दार अपने देश का क्या होगा आपका। क्या होगा आपका, क्या होगा आपका। अरे गद्दार अपने देश का क्या होगा आपका। क्योंकि कहा गया है बाप अरे बिगड़ जाएगी सारी चाल ऐसा हाल कर देंगे। अरे खींच कर खाल सारे तन की हम कंगाल कर देंगे। और हमारे देश को तिरछी नजर से देखने वालों, हमारे देश को तिरछी नजर से देखने वालों, अरे पड़ेगा वक्त तो धरती लहू से लाल कर देंगे। तो गद्दार अपने देश का क्या होगा आपका। अरे रह जाती अमर घुट घुट के, रह जाती अमर घुट घुट के हसरत कभी कभी। रह जाती अमर घुट घुट के चाहत कभी कभी। रह जाती अमर घुट घुट के चाहत कभी कभी। तो पड़ती है दुश्मनों की जरूरत कभी कभी। अरे आती है ऐसे मोड़ पर चाहत कभी कभी। आते हैं ऐसे मोड़ पर चाहत कभी कभी। आते हैं ऐसे मोड़ पर चाहत कभी कभी। बोले जागेश्वर महादेव की जय।
आइए एक गीत आपको सभी को सुना रही हूँ। अरे जितना ये संसार जमाना, क्या बात है। बहुत अच्छे। जितना ये संसार जमाना, अरे उतना पुना प्रेम पुराना। ये सारी दुनिया ने जाना, अरे प्यार भरेगी तो का मौसम, प्यार भरेगी तो का मौसम, लेकर आए प्रीत रे मितवा छेड़ मिलन के गीत। अरे छेड़ मिलन के गीत रे मितवा, अरे छेड़ मिलन के पकवान समझा जाता है। इज्जत की सूखी रोटी को पकवान समझा जाता है। अरे उपहार नहीं, सबसे प्रिय सम्मान समझा जाता है। और सारी दुनिया में मेरे भारत की बात अलग है, सारी दुनिया में मेरे भारत की बात अलग है, क्योंकि हमारे देश में मेहमान को भगवान समझा जाता है। एक बात और कही गई है कि मुरली अगर घनश्याम की मनमोहिनी ना होती, दिन रात यूं ही होते, सुबह सोहिनी ना होती, अरे दुनिया में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता, दुनिया में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता, अगर सूर्य उदय से मिली ये रोशनी ना होती। सुनिएगा, उद्धव सखियों का हाल चाल लेकर कन्हैया के पास लौट कर आए। कन्हैया से कहा, सारी सखियां व्याकुल हैं आपके लिए, सारा दृश्य बता रहे हैं कन्हैया को। और कहा क्या कि ऐ कन्हैया, मैंने वहां देखा कि वट सूना बलसी वट सूना, अरे वट सूना बलसी वट सूना। और ऐ कन्हैया, तुम्हारे जाने के बाद घट सूना और पनघट सूना, जमुना का हर तट सूना, अरे प्यार भरेगी तो मैं
देखा है शंभू भैया, ये रचना भी उन्हीं की है। सुनिए कि प्यार भरेगी तो मैं गूंजे बिरह राग का पीर कन्हैया। अरे कन्हैया कौन बधाए धीर, अरे बहते नयन से नीर कन्हैया कौन बधाए धीर। हुआ होता है तो हम लोगों का भी मन होता है कुछ सुनाने के लिए। ओझा जी सुनिएगा पंक्तियां कह क्या रही है। कौन बंधाए धीर कन्हैया बहते नैन से नीर, कहने लगे उद्धव कन्हैया और मैंने क्या देखा है क्या? अरे पूनम की वो नयन उजियारी, कि पूनम की वो रैन उजियारी, अरे तुम बिन सूनी मदन मुरारी, कि जैसे सुमन बिन डारी, अरे तेरी प्रीत को समझ रही है तुम्हारे आने के बाद, कि तेरी प्रीत को समझ रही है सब अपनी जागीर कन्हैया। अरे कन्हैया कैसी लिखी तकदीर कन्हैया कौन बधाए धीर, तो कैसी लिखी तकदीर कन्हैया कौन बधाए सुना रही हूँ आप सभी को इस गीत की। उसके बाद में फिर हमारे शंभू भैया। क्या बात है? अच्छा पहले बिटिया को ठीक है, चंद पंक्तियां मेरी ओर से सुन ले। कहना है क्या कि ब्रजमंडल की गलियां सूनी, हर गली हर तट आपके बिना सुना है, के ब्रजमंडल की गलियां सूनी, उपवन की हर कलियां सूनी, और इतना ही नहीं सखियों की अखियां सूनी। भैया लिखा है ऐसा लगा कि प्राण बिना बस लेस मात्र ही, प्राण बिना बस लेस मात्र ही, जीवित बचा शरीर कन्हैया। अरे कन्हैया ऐसी दिखी तस्वीर कन्हैया कौन बधाए धीर, तो ऐसी दिखी तस्वीर कन्हैया कौन बधाए धीर, कौन बधाए कन्हैया
बंधी प्रेम जंजीर कन्हैया कौन बधाए धीर कन्हैया कौन बधाए बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और ये एक बार फिर से हमारे कैलाश भैया की ओर से 11 रुपए का बहुमूल्य आशीर्वाद आया है। हृदय से धन्यवाद है। हमारे आपके बीच में छोटी